एषो पञ्चनमुकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणम्। एषो पञ्चनमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। आज अक्षय तृतीया का महान परम पवित्र दिवस है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु जी के अवतार परशुराम जी के भी अवतरण दिवस है। आज के दिन गंगा मैया का भी हिमालय से अवतरण हुआ था और हमारी इस धरती को उन्होंने परम पवित्र किया था। आज के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी और सूर्यदेव भगवान की कृपा से पांडवों को एक अक्षय पात्र भी प्रदान किया गया था। अक्षय पात्र का मतलब जिसके अंदर कभी भी क्षय ना हुए, अन्नदाता, ऐसा अक्षय पात्र भी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी और सूर्यदेव भगवान जी की कृपा से पांडवों को प्राप्त हुआ था। आज के दिन भगवान श्री विश्वेश्वराय जी की जन्म जयंती का परम पवित्र दिवस है। आज के दिन ही हमारे भगवान श्री कृष्ण जी और आपने नाम सुना होगा सुदामा जी। सुदामा जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का मिलन भी वो अक्षय, जिसको हम लोग चावल कहते हैं, वो देख करके आज के दिन उनका मिलन हुआ था। यानी कि आज का दिन प्रत्येक धर्म संप्रदाय के लिए एक विशेष दिन है। और यूँ कहूँ तो आज हमारी जन्मभूमि जी की बीकानेर है, मेरी स्थापना दिवस रो भी आज परम पवित्र दिवस है। काल रे दिन बीकानेर री स्थापना हुई और आज रे दिन अक्षय तृतीया के दिन बीरो उत्सव मनायो गयो। हालांकि मैं बीकानेर को हूँ, राजस्थान री माटी रो हूँ और इन्हें वास्ते दो शब्द में मारवाड़ी भाषा में भी बोलूँगा, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। आज मारवाड़ी भाषा रे मायने कहे तो सिगला ने घणो घणो शुभकामनाएं दूँ। और इन्हें साथ ही साथ आज रे दिन भगवान श्री ऋषभ देव जी, जो कि वर्तमान के अंदर जो 24 तीर्थंकर परमात्मा जैन शासन के अंदर है, जैन धर्म के अंदर है, वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जिनको आदिनाथ भगवान जी भी कई कहते हैं कि ऋषभ देव भगवान जी भी कहते हैं, और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर भी जिसका उल्लेख आता है, ऐसे ऋषभ देव भगवान जी जिन्होंने 400 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 400 दिन निराहार रह करके आज के दिन ही उनके प्रपौत्र श्री श्रेयांश कुमार जी ने हस्तिनापुर तीर्थ पर इक्षुरक्ष के द्वारा उनका पारना कराया था। बट 400 दिन उनको आहार क्यों नहीं मिला? गोचरी के लिए जाते भी थे, लेकिन उनकी आत्मा ने जन्मों जन्मों के ऐसा निकाचित कर्म कर लिया था। उस निकाचित कर्म के कारण उनको कर्म भोगना पड़ा। और इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कर्मणो ही प्रधानवत्वम किम कुर्वन्ति शुभग्रह वशिष्ठ दत्त लग्ने पी राम परम वर्जितो बने, कि कर्म की प्रधानता है और कर्म जिसने जो किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप है और चाहे आप है, चाहे हमारा बाप है और चाहे हमारा परमात्मा है,
कोई भी हो XYZ, जिसने जो कर्म किया है उस कर्म को उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे परमात्मा का वेश पहन लवे, चाहे महात्मा का वेश पहन लवे, चाहे गृहस्थ आत्मा का वेश पहन लवे, जिन्होंने जो कर्म किया है वो कर्म को भोगना ही पड़ेगा। ऋषभ देव भगवान जी का आज जो प्रसंग है 400 दिन का वर्षी तप, जिसको हम लोगों की भाषा के अंदर वर्षी तप बोलते हैं, वर्षी तप का पारना आज के दिन हुआ। उसके पीछे कारण और कोई नहीं है, उन्होंने ऐसा निकाचित कर्म बांध लिया था और उस निकाचित कर्म बांधने के कारण ही उनको 400 दिन भोजन आहार नहीं मिला। इसलिए आज अक्षय तिथि, अक्षय तृतीया, अक्षय की 6 नहीं होने वाला, जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं। हमारी आत्मा अजर अमर है, अक्षय है। हमारी भावना अक्षय है, आत्मा अक्षय है, भावना अक्षय है। और आज के दिन दिया हुआ जो दान है वो भी अक्षय है, क्योंकि अक्षय का मतलब ही जो कभी क्षय ना हुए, जो कभी खत्म ही ना हुए। ऐसे अक्षय तृतीया के परम पवित्र दिवस पर मैं आप लोगों से आज विशेष निवेदन यही करना चाहूंगा, आप चाहे लॉकडाउन के कारण घरों के अंदर बैठे हुए हैं, बैठना ही है, चाहे हम इसको, कई भक्त आत्माओं के फोन आते कि हमारे जब मजबूर हो गए हम लोग, नहीं नहीं, आपको मजबूर नहीं होना है, हमको मजबूती से इस लॉकडाउन का पालन करना है। जितना हम मजबूती से इसका पालन करेंगे, निश्चित बात है उतना ही हम मजबूत बन जाएंगे। क्योंकि मजबूरी में कोई काम किया हुआ कभी भी सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं होता है, और मजबूती से किया हुआ काम हमेशा के लिए वो मजबूत बन जाता है। इसीलिए आप लोगों से मैं आज कहना चाहूंगा कि आप इस लॉकडाउन को मजबूरी मत समझें, आप इसको मजबूती समझें। जीवन जीने का ढंग सीखें कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए परिवार के साथ में रह करके, जिससे हमारा जीवन अक्षय बन जाए। अक्षय का मतलब ही अक्षय बनना है, और जितना हम अक्षय के माध्यम से जीवन जिएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे में भी बात चल रही थी कि ऋषभ देव भगवान जी ने कर्म बांधा था, कर्म चाहे अच्छा हो और चाहे कर्म बुरा हो, 2 प्रकार के कर्म होते हैं। सुचिन्ना कम्मा फला हवेंती, दुचिन्ना कम्मा फला हवेंती। भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा कि सच्चा अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आएगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा परिणाम आएगा। तो घर परिवार के अंदर रहते हुए किंचित मात्र भी हमारे जीवन काल के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म बंधन ना हो जावे जिसको हम परिवार के साथ में भोगना पड़ेगा। आज न जाने हमारे पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने कोई ऐसा कर्म किया होगा तो जाकर के इकट्ठे के इकट्ठे हम लोगों को घरों में रहना पड़ गया। ये इकट्ठा किया हुआ कर्म इकट्ठा ही हमको भोगना पड़ रहा है, चाहे आप हैं और चाहे मैं हूँ, और चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब क्यों ना है, चाहे राष्ट्रपति जी क्यों ना है, चाहे कोई भी XYZ कोई भी शख्सियत है, सबको इकट्ठा आज कर्म भोगना पड़ रहा है। और इसलिए कर्म करते करते व्यक्ति ध्यान नहीं रखता, कर लेता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमको पता है कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। ये नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है कि अच्छा कर्म क्या बुरा कर्म क्या है। एक छोटे से बच्चे को भी पूछें कि झूठ बोलना, वो फटाक से कहेगा ये तो पाप है, सच बोलना वो फटाक से कहेगा वो पुण्य है, चोरी करना फटाक से वो कहेगा कि पाप है। तो निश्चित बात, जब एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को जानता है कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, लड़ाई झगड़ा करना पाप है, तो निश्चित बात है आप और हम तो सब समझदार हैं। और ऐसी समझदारी स्थिति के अंदर हम लोगों को घरों के अंदर रहते हुए अच्छे कर्म करने, इकट्ठे बैठ करके
परमात्मा की आराधना साधना उपासना करनी है। और ऐसे स्थिति के अंदर हम लोग अगर करते जाएंगे तो निश्चित बात है आज का हमारा ये जो अक्षय तृतीया का महान पवित्र दिवस, चाहे जैन धर्म के लिए है, चाहे सनातन धर्म के लिए है, चाहे हिंदुइज्म के लिए है, चाहे जैनिज्म के लिए है, चाहे इस्लाम के लिए भी, इस्लाम के लिए भी देख लीजिए रमजान का महान पवित्र दिवस प्रारंभ हुए हैं। और इसी महान पवित्र दिवसों के अंदर मैं तो इस्लाम धर्म को जो मानते उनसे भी कहना चाहूँगा कि हम अच्छा कर्म करें, क्योंकि रमजान के पवित्र दिवस प्रारंभ होना अच्छे संकेत हैं। और इस समय हम लोग इबादत करें, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं इबादत करने वालों की बात बनती है। इबादत करने वालों की बात बनती है, किसी की आज बनती है तो किसी की कल बनती है। इसलिए इन रमजान के परम पवित्र दिवस के अंतर्गत अक्षय तृतीया का ये महान पवित्र दिवस आया है। ऐसे महान पवित्र दिवस के अंदर आज के दिन दिया हुआ दान भी अक्षय हो जाता है। चाहे हम थोड़ा सा ही दान देवें, तभी तो आदिनाथ भगवान जी के प्रपुत्र श्रेयांश कुमार जी ने सुपात्र दान दिया आदिनाथ भगवान जी को। क्योंकि जो पात्र हमारे जो होते हैं उस पात्र के अंदर जो दिया जाता है उसको सुपात्र दान कहा जाता है। आपकी शक्ति के अनुसार आपके इर्द गिर्द जो भी आपके स्नेह संबंधी सज्जन महानुभाव है, आपको लगता है कि इनके पास में खाने के लिए अन्न नहीं है, तो गुप्त रूप से आपको, अक्षय का मतलब है गुप्त, जो क्षय ना होवे, गुप्त रूप से ऐसा दान भी आप लोगों को स्वेच्छा से करनी चाहिए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन भगवान महावीर का जो 5वां संदेश है परिग्रह अपरिग्रह, यानी कि जितना है उतना हम रखो, बाद बाकी उसको आगे से आगे दे देना चाहिए। तो ऐसे आज महान अक्षय तृतीया के परम पवित्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग सहर्ष रूप से अपने जीवन काल के अंदर आपकी आत्मा अक्षय निधि को प्राप्त हुए, आपकी भावना अक्षय रहे, हमेशा हमेशा बनी रहे। ऐसी मंगल शुभ कामनाएं आप लोगों के लिए मैं करता हूँ। बट ये ध्यान रखिएगा कि कर्म करते हुए 100 बार सोचना कि इसको भोगना पड़ेगा। भगवान श्री ऋषभदेव जी भी इस बात से बच नहीं पाए, रामचंद्र जी भी इस बात से बच नहीं पाए, भगवान श्री कृष्ण जी भी इस बात से बच नहीं पाए, बड़े बड़े संत महापुरुष भी इस बात से बच नहीं पाए। तो इस बात का आप लोग ध्यान अवश्य में रखिएगा। और कर्म किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं है, कर्म तो सबके साझा है। यानी कि हम सोचे कि बाप ने पाप कर्म कर लिया तो बेटा उस पाप कर्म को भोग लेगा, ना बाबा ना। ये तो बाप ने अगर पाप कर्म किया है तो बाप को ही भोगना पड़ेगा। इस कोर्ट के अंदर तो जज को नोटों की गड्डियां सरकाने के बाद में वो फिर भी फैसला चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्म रूपी कोर्ट के अंदर कोई फैसला चेंज नहीं हो सकता। पति ने अगर पाप किया है और पति सोचे कि वो पाप पत्नी भोग लेगी, ना बाबा ना। ये तो पति ने किया तो पति को ही भोगना पड़ेगा, बाप ने किया तो बाप को ही भोगना पड़ेगा, भाई ने किया तो भाई को ही भोगना पड़ेगा, आपके रिश्तेदारों ने किया है तो रिश्तेदारों को ही भोगना पड़ेगा। यानी कि कर्म किसी का सखा नहीं है। करते हुए हम लोग इन बातों का अगर ध्यान रखें तो निश्चित बात है हम पाप कर्मों से बच सकते हैं। ऐसी मंगल शुभ कामनाएं आप सभी भगत आत्माओं के लिए। और एक पंक्ति है जो कि बड़ी सुंदर, मेरे को कई बार मैं गुनगुनाता भी रहता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है। कर्म हसावे कर्म रोवावे, कर्म हसावे कर्म रोवावे, ओ कर्म बड़ो ही
ओ कर्म बड़ो ही बलवान, वारी जाऊं कर्म ने। कर्म हसावे कर्म रुआवे, ओ कर्म बड़ो ही बलवान, वारी जाऊं कर्म ने। तो हम किसी को वारी जाऊं या न जाऊं, लेकिन कर्मों को वारी जाना पड़ता है। इसलिए कर्म करते हुए अक्षय तृतीया के परम पर्व दिवस पर आप सभी की मैं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लेकिन कर्म करते हुए जरूर सोचना, अच्छे कर्म करने की कोशिश करना। अच्छा कर्म क्या है आप समझते हैं, बुरा कर्म क्या है आप वो भी आप समझते हैं। इसके लिए डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ में मैं